एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेलीटॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का। आज का एपिसोड लेके एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अनीसा की सारी सच्चाई सबके सामने आने वाली है, जो कि रानी लेके आएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा फिर से अपनी चाल चलेगी और सबको झूठा दिलासा देने के लिए बोलेगी कि मैंने ये सब नहीं किया है। पर सबके सामने सारा सच्चाई की वजह से उसे पुलिस जो होती है वो अरेस्ट करके लेके जाएगी। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो सारे सबूत उसको सबको दिखाती है, पूरे परिवार वालों को सबके सामने। पुलिस वाले के पास भी वो सारे सबूत उसने सबमिट कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को पूरा शक हो जाता है, क्योंकि पुलिस पहले से ही इस रैकेट के बारे में जानती रहती है, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, जिसकी वजह से वो उसे अरेस्ट नहीं कर पाती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो बोलती है कि ये सब झूठ है, ये सब फेक है, ये सब बस एआई से क्रिएट किया गया है, जिसमें मेरा फेस और आवाज़ लगा दी गई है, बाकी कि मैं ये नहीं हूँ। दिग्विजय, तू मेरा विश्वास तो कर, तू मुझ पर कितना भरोसा करता है। पर वो उसे बोलता है कि ये सब झूठ नहीं है अनीशा, तुम मेरे को आज तक झूठ बोलती आई है, पर ये सब झूठ नहीं है। इतने दिनों तक जैसे रानी की हर बातों को झूठ समझा जाता था, वैसे ही तू इसको भी झूठ बता रही है, लेकिन ये झूठ नहीं है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि बिरजू जो होता है वो भी उसे बोलता है, अरे अनीशा तू कितनी झूठ बोलेगी, आज तक 5 साल से हम लोग ने तेरे को इस घर में पाला है, कितने दिनों से तुझे रहने के लिए जगह दी, पर तूने हमारे नाक के नीचे ही ऐसे सब खेल खेल रही थी, हमें तो आज तक पता नहीं चला। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के फिर वो और भी नाटक करने लगती है। यहाँ पे जो उसके बड़े पापा होते हैं वो भी बोलते हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ कि मुझे ये भी पता नहीं चला कि तू ऐसा भी काम कर रही है हमारे घर में ही। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो भी उसको बहुत कुछ सुनाते हैं। तो जो पूरा परिवार होता है वो सब कुछ बोलता रहता है, पर यहाँ पे पिंकी जो होती है वो अभी भी उसके साथ ही रहती है और उसके साथ देती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस होती है वो उसे अरेस्ट करके लेके ही जाती है, और वो बोलती है कि मैडम हमारे पास आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, तो आप प्लीज़ इस तरीके से मत कीजिए। वो बोलती है कि मुझे मिस्टर भट्ट से बात करने दो, मुझे अपने वकील को हायर करने दो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लेडीज़ कांस्टेबल होती है वो लोग लेके उसे जाती हैं उसको और गाड़ी में बैठाती है। पर जैसे ही उसे गाड़ी में बैठाती है तो वो नाटक करने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सारा परिवार होता है वो पुलिस इंस्पेक्टर से बोलता है कि सर हमारा बेटा इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, उसका इसमें कोई भी नाम नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे काम करता था और अच्छे के लिए, भलाई के लिए काम किया करता था, सभी पेशेंट को की जान बचाने के लिए काम करता था, ना कि उनकी जान लेने के लिए। और इस तरीके से स्मगलिंग का धंधा कोई भी नहीं चला रहा था। तभी आप देखते हैं डॉक्टर दिग्विजय की बात के लिए जैसे ही सब लोग उसे बोलते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर इसमें मेरा भाई कुछ भी ऐसा नहीं था, तभी ईशान और देवू सब लोग उसे बोलते हैं। तो जो इंस्पेक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि जी सर हमें पता है सच क्या है, तो आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहे, हम सबूत के इंतज़ार में अभी तक इंतज़ार कर रहे थे, पर आज फाइनली आपकी बहू ने, रुद्राणी दोषी ने, ये सबूत हमें लाके दिया है, जिसकी वजह से हम उसे अरेस्ट कर पाए, वरना हमारे पास शक तो बहुत पहले से ही था, पर हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। तो इस वजह से फिर वो उसे बोलती है कि और भी मुझे बहुत कुछ दिखाना है आपको। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर जो होते हैं वो दिग्विजय को बोलते हैं कि दिग्विजय आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, हमें आपके लिए आपके कोऑपरेटिव का ज़रूरत पड़ेगा, तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करना है। हमारी टीम जो है वो आपके हॉस्पिटल में जाके एक बार विजिट करेगी, क्योंकि उसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। तो वो बोलते हैं कि जी सर, जो दिग्विजय होते हैं वो बोलते हैं कि यस सर आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरी तरीके से आपको कोऑपरेट करेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही इंस्पेक्टर जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो अनीशा जो होती है वो चक्कर आने का बहाना करने की वजह से हम देखते हैं कि जो कांस्टेबल होती है वो बोलती है कि सर इसे चक्कर आ रहा है, शायद बेहोश हो गई, तो हम पास के क्लिनिक में इसे दिखा देते हैं। तो बोलती है ठीक है, और वो लोग उसे क्लिनिक की तरफ लेके जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पिंकी जो होती है वो रानी के ऊपर फिर से इल्ज़ाम लगाती है कि ये सब इसी की कोई किया कराया है, ये हमेशा से अनीशा से जलती ही रहती थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस बात के लिए फिर से उसी को ही दोष देती है कि ये चाहती ही नहीं कि अनीशा और दिग्विजय की शादी हो, इसलिए ये हमेशा ऐसे ही करती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बोलती है कि मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तभी हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो दिग्विजय को वो सारी रिपोर्ट्स दिखाती है जिसमें वो इस सब चीज़ों का रैकेट चलाती रहती थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही उसे पता चलता है कि ये मिस्टर बजाज की जो डेथ सर्टिफिकेट का रिपोर्ट रहता है वो उसमें उसकी जो मौत होती है वो हार्ट अटैक की वजह से होती है, पर उसका जो रियल रिपोर्ट रहता है उसमें उसे रेड पॉइजन दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो देवू होती है बोलती है कि इसमें तब तुम्हें क्या लगता है कि इसमें भी अनीशा का हाथ है। तो वो बोलती है कि हाँ हो तो सकता है इसमें, क्योंकि वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि सबसे लास्ट में उससे मिस्टर बजाज से सिर्फ अनीशा ही मिलने गई थी। और तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि उसके लिए, लेकिन उसका तो एक्सीडेंट हो गया था, तो वो बोलती है कि उसका भी रिपोर्ट है, क्योंकि वो एक्सीडेंट हुआ नहीं था, वो जानबूझ के किया गया था, जिसमें कि ऐसा वो एक्सीडेंट ऐसे किया गया था कि जानबूझ के गाड़ी को ठोकर दी गई है, पेड़ से टकराया गया है, क्योंकि इस वजह से ही जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें कि उसको इंश्योरेंस नहीं मिला है, उसका रिपोर्ट भी मेरे पास है। और वो उसे जैसे दिखाती है तो सब लोग समझ जाते हैं कि ये सब अनीशा का किया कराया है। और यहाँ पे जब भी ईशान जो होता है वो पिंकी के पास आके बोलता है कि पिंकी भाभी अभी भी आप अपनी फ्रेंड को सपोर्ट करेंगी कि वही सब सही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे फिर से चिल्ला के बोलती है कि ये सब झूठ है, ये सब रानी का किया कराया है, ये हमेशा से उससे जलती ही रही है, इसीलिए ये हमेशा ऐसा ही करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो बहुत गुस्से में होता है। और वो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिंकी होती है वो बोलती है कि अभी मैं धनंजय से बात करती हूँ, वो उसके लिए बेल करवाने के लिए
तुरंत ही केस फाइल करेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि जब तक पूरी कस्टडी नहीं हो जाती तब तक कोई भी उससे मिलेगा नहीं, कोई उससे बात नहीं करेगा। तो जैसे ही वो इतना बोलता है तो भी वो बोलती है कि तू तो कुछ समझ। पिंकी जो होती है वो दिग्विजय को बोलती है कि वो हमेशा इस परिवार के साथ तेरे साथ खड़ी रही, तो आज तो उसके साथ ऐसे क्यों कर रहा है कि तू उसको भूल के उससे जा सकता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से उसके अच्छाइयों का गुणगान करती रहती है। तभी वहाँ पे बाहर आ जाती है और बात चिल्ला के उसे बोलती है कि तू पागल हो चुकी है बेशरम कहीं की। दिग्विजय ने बोल दिया ना कि ये सब कुछ इतना सारा तेरे पास सबूत है तो भी तेरी आंखें नहीं खुल रही। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो पिंकी को बहुत चिल्ला के डांटती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि आज के बाद कोई भी उसे अनीशा से मिलेगा नहीं, कोई उससे बात नहीं करेगा। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं जहाँ पे अनीशा को एडमिट किया जाता है तो वो चक्कर आने का नाटक की रहती है। तभी डॉक्टर उसे सारे पुलिस के लोगों को बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा बाहर वेट कीजिए। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं हम पिंकी जो होती है वो रानी से कुछ बोलने आती है पर रानी वहाँ से चली जाती है। और यहाँ तभी हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो उसको चेक करते रहते हैं कि उसकी पल्स और नब्ज सब ठीक तो चल रहे हैं। तो देखते हैं कि BP भी उसकी ठीक है और पल्स भी सारी ठीक है, पर ये ऐसे कैसे बेहोश हो सकती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो जाते हैं पुलिस को बताने के लिए। तो फिर जैसे ही वो आते हैं बता के तो ये भाग जाती है यहाँ से। और जैसे ही वो भागती है तो पुलिस देख के शॉक रह जाती है कि ये कहाँ चली गई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वहाँ से उतर के भाग जाती है और छुप के एक कचड़े की बोरी में छुप जाती है। और यहाँ पे सारे पुलिस वाले जो होते हैं वो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं पर वो किसी को मिलती नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही पुलिस वहाँ से हट जाती है, कांस्टेबल वहाँ से हट जाते हैं तो वो वहाँ से उठ के निकल जाती है। और जैसे ही वहाँ से वो निकलती है, जैसे ही देखती है तभी वो कुछ निडल जैसा लेके निकलती है, क्योंकि उसे पता था कि उसे गाड़ी को पंचर करना है। और वो चुपके से वहाँ से निकल के आके गाड़ी पुलिस की गाड़ी जो होती है उसे पंचर कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा पता है कि अगर वो वहाँ से निकलेगी तो फिर पुलिस अगर उसे देखेगी तो फॉलो करने लगेंगी, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। और जैसे ही वो गाड़ी को पंचर करके वहाँ से निकलती है तभी जो पुलिस होती है वो जाके देखती है कि गाड़ी कैसे पंचर हो गई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है ऑटो में बैठ के निकल जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुलिस होती है वो सारे टीम को अलर्ट कर देती है कि कोई भी गाड़ी यहाँ से पास ना होने पाए। और यहाँ पे हम देखते हैं वहाँ से डायरेक्ट जो अनीशा होती है ध्वनि की स्कूल में जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो मिस्टर लाल से बात करती है कि सर आपकी हेल्प की वजह से अनीशा आज पकड़ी गई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पिंकी जो होती है वो बहुत चिल्लाते हुए वहाँ आती है और वो उसे बोलने लगती है कि तुमने जो किया है वो बहुत गलत किया है। तो मुझे पता है कि तुम अनीशा के आने से इसलिए इनसिक्योर थी कि तुम्हारी लाइफ में दिग्विजय नहीं आ पाएगा। तो वो बोलती है कि मैं किसी को लाने या ले जाने के लिए नहीं आई हूँ इस लाइफ में, और रही बात वो गलत थी तो इसीलिए मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और मेरे पास सबूत है उसके खिलाफ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलती है कि तुम तो एक दिन ज़रूर पछताओगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उसे बोलती है कि भाभी आपको भगवान हिम्मत दे कि जिस दिन उसकी सारी सच्चाई जो है वो आपके सामने आए तो आप उस चीज़ को सह सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं उसके बाद वो उसे बोलती है कि मुझे अब लेट हो रहा है, मुझे ध्वनि को लेने स्कूल जाना है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो भी सारे जो अपनी सर्जरी होती है वो मिस्टर पटेल को फॉरवर्ड कर देता है कि ये सारी सर्जरी अब मिस्टर पटेल करेंगे और उसे कुछ दिनों के। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुलिस होते हैं वो बोलते हैं कि मिस्टर भल्ला वो क्यों नहीं है। तो वो बोलते हैं कि वो शायद छुट्टी पे हैं, लेकिन मुझे और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो बोलते हैं कि हाँ मुझे आपके ये हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो बोलते हैं कि जी सर मैं आपको पूरा 100% कोऑपरेट करूँगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अनीशा जो होती है वो ध्वनि को लेने के लिए आ जाती है इसके स्कूल में। और यहाँ पे जैसे ही वो स्कूल में आती है तो उसको जो उसकी टीचर होती है वो बोलती है कि आप कौन है, आपको कभी देखा नहीं। तो वो बोलती है कि मैं ध्वनि की देबू मासी हूँ, तो उसकी वजह से आज उसकी मामा छुट्टी पे हैं तो इसलिए बोलती है कि हाँ इसलिए मैं लेने आई हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही उसके पास जाती है लेने के लिए तो वो उसे बोलती है कि आप क्यों आई मुझे लेने के लिए, देबू मासी क्यों नहीं आई। तो बोलती है कि लेकिन देबू मासी तो आज छुट्टी पे है इसीलिए मैं आ गई तुम्हें लेने के लिए, मम्मा थोड़ी तुम्हारी बिजी थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे सारे बच्चे चले जाने लगते हैं तभी वो बोलती है कि नहीं मुझे आपके साथ नहीं जाना है, मेरी मम्मा ने बोला है कि इस ट्रेजर के साथ नहीं जाते हैं, तो इसीलिए वो नहीं जाने लगती है। पर तभी यहाँ पे हम अनीशा को देखते हैं कि अनीशा जो होती है उसे गुस्से से लेके जाती है और बोलती है कि चल जैसी माँ है वैसी बेटी है। और फिर वो उसको बोलती है कि तुम इसी बेटी के थ्रू दिग्विजय के पास जाना चाहती हो ना। तभी हम देखते हैं वो उसे ज़बरदस्ती उसका मुँह बंद करके वहाँ से लेके जाती है। तो जैसे ही ऑटो वाले ड्राइवर जो होते हैं वो देखते हैं तो वो बोलते हैं कि ये क्या कर रही हो मैडम आप। तभी वो बोलते हैं कि तुम ज़्यादा बोलो मत, चुपचाप यहाँ से चलो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वे यहाँ पे जैसे ही वो वहाँ से निकलती है वैसे ही रानी यहाँ पे पहुँचती है। और जैसे ही वो पहुँचती है तो जो टीचर होती है वो उसे बोलती है कि आप भी आ गई। तो बोलती है कि आप भी आ गई मतलब। तो बोलती है कि ध्वनि को तो लेके गई वो। तो पूछती है कि कौन। तो बोलती है देबू मासी। तो बोलती है कि वो तो आज आने वाली नहीं थी, मैं तो उसे मना की थी। तभी वो देबू को कॉल करके पूछती है कि तू देबू लेने आई थी क्या ध्वनि को। तो बोलती नहीं, तो तूने तो मना किया था ना, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या। तो फिर वो बताती है कि कुछ नहीं, चल मैं बाद में बताती हूँ तेरे को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे पूछती है कि देवू की तस्वीर दिखा के कि क्या ये वही लड़की है। तो बोलती है कि नहीं, उनके कर्ली हेयर थे, पीच कलर की साड़ी पहनी थी उन्होंने। तो ये सुन के रानी को पूरा शक हो गया कि वो अनीशा ही है। और जैसे ही वो इतना सोचती है और यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वो बहुत रोती रहती है क्योंकि उसे अपनी माँ के पास जाना रहता है। पर जो
अनिशा होती है वो उसे बोलती है चुप बैठ जा नहीं तो फिर तू अभी कहीं और भी पहुंच जाएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ड्राइवर होते हैं वो भी डर जाते हैं कि ऐसे कैसे कर रहा है। तभी वो उस ड्राइवर को भी डांटती है कि चल अपना काम कर और मेरे को फ़ोन दे। और जैसे ही वो उसका फ़ोन लेती है तो उस गैंगस्टर के अंदर जो इतने लोग हैं उन लोगों में से किसी को फ़ोन करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही फ़ोन करके उसे पूछती है तो बोलता है कि मैं बस आ ही रहा हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो दिग्विजय को कॉल करती है और वो उसे बोलती है कि अनिशा ने हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया है। तो वो बोलती है कि वो ध्वनि को कहीं लेके चली गई है दिग्विजय। तो वो बोलता है कि वो लेकिन उसे तो पुलिस लेके गई है ना, पुलिस कस्टडी में। तो वो बोलती है कि नहीं, लेकिन जैसे ही उस टीचर ने बताया मुझे उस हिसाब से तो वो वही लेके गई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुन के वो बहुत डर जाता है वो भी कि ये क्या हो गया। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है तभी वो आदमी भी वहाँ पहुँच जाता है और ऑटो वाले ड्राइवर को बोलता है कि तू ये बात किसी को बताना नहीं, चल यहाँ से चला जा अब यहाँ से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वो रोती रहती है। तभी उसे वो जो अनिशा होती है वो बोलती है कि इसको उस गोडाउन में डालना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि तू ये बच्चे को भी छुपाने का भी रैकेट चालू कर दिए क्या, मैं ये नहीं करेगा, तू पागल है क्या। तो बोलती है कि चुपचाप काम कर दे मेरा, जल्दी से बता गोडाउन कहाँ है, नहीं तो अभी मैं पुलिस को कंप्लेंट करेगी तो जितना सामान है वो भी चला जाएगा और तू भी जाएगा जेल में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस बात से डर जाता है और वो बता देता है उसे और फिर वो उसको बैठा के लेके जाने लगती है। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही दिग्विजय वहाँ आता है तो जो रानी होती है दौड़ के उसके पास आती है और उसे बताती है कि दिग्विजय मैंने कैमरा फुटेज भी देखा, CCTV कैमरा, तो उसमें जो ध्वनि को लेके गई है वो अनिशा ही थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुन के वो बहुत ही शॉक्ड रह जाता है और वो रोने लगती है। जो रानी होती है वो उसे गले लगा के रोने लगती है कि अब मेरा क्या होगा, मेरी बेटी कैसे आएगी, दिग्विजय वो मेरी बेटी के साथ कुछ कर ना दे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत रोती रहती है और दिग्विजय को ऐसा लगता है अब मैं क्या करूँ, कैसे इसकी हेल्प कर पाऊँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि को याद करके वो बहुत रोती है कि मेरी बेटी के साथ वो कुछ कर ना दे। तभी यहाँ पे दिग्विजय भी यही सोचता रहता है कि अगर वो कुछ कर देगी तो क्या होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि जो अनिशा होती है वो एक वीडियो बना के भेजेगी कि सारे जो मेडिसिन स्मगलिंग का इल्ज़ाम है वो खुद के ऊपर ले ले, तभी वो उसकी बेटी को छोड़ेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।